चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है जनरल प्रिंसिपल्स। इसको हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं, जीओसी भी कहते हैं। बच्चों इस चैप्टर में समझने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। कंसेप्ट सारे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे यहीं से डेवलप होंगे। ठीक है, सबसे पहले आप जानते हो जब हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जिसको हम ये मान के चलते हैं कि ये नेचुरली अकर करते हैं, इसको हम बना नहीं सकते, है ना। नेचुरली अकर कर रहे हैं, इसको हम बना नहीं सकते। एक सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दी और उन्होंने कहा ये जो बात हम कहते हैं ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जो नेचर से एज इट इज डराइव होते हैं, तो उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये बात ठीक तो है, लेकिन ये जो बात कही जाती है ना कि इसको आप बना नहीं सकते, कहीं से भी डराइव नहीं कर सकते इसको, ये बात गलत है। एक्चुअली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकते हैं और इवन इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना सकते हैं। जैसे जो सबसे पहला फर्स्ट कंपाउंड जो बनाया था वाइटल फोर्स थ्योरी के हिसाब से, वो था हमारा यूरिया। ठीक है, और यूरिया की जब हम बात करते हैं, हम जानते हैं यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया? जानता है कोई बच्चा? देखो ये होता है यूरिया इज NH2CO NH2। तो एक्चुअली ये हमारे पास कंपाउंड था, इसको हीट करने पर ये कंपाउंड बन के आया। ठीक है, ये इस जो साइंटिस्ट था ना, उस साइंटिस्ट का नाम था हमारा F होलर। इन्होंने कहा कि ऐसा है जो आप कहते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर में ही एग्जिस्ट करता है और हम इसे बना नहीं सकते, ये बात गलत है। हम बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसे आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिन्हें बोलते हैं, जैसे अमोनियम साइनेट, जिसने लिया था, इसने अमोनियम साइनेट से क्या बना के दिखाया? यूरिया बना के दिखाया। और इसने जो थ्योरी वाइटल फोर्स थ्योरी थी कि भाई कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपने आप एग्जिस्ट करते हैं, बना नहीं पाएंगे, इस बात को उसने गलत साबित कर दिया। ठीक है, ये तो खैर एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात करते हैं ना, तो उसमें आप सभी जानते हो कि मेजरली क्या क्या चीज आती हैं? कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये बात जानते हो ना। जब ऑर्गेनिक वर्ड इस्तेमाल करते हो तो दिमाग में क्या आता है? सीधा दिमाग में एक ही चीज आती है, हाइड्रोकार्बन। आया ना? यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें क्या मौजूद है? कार्बन मौजूद है और हाइड्रोजन मौजूद है। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग किस कैटेगरी में स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्टडी करते हैं। और आपको याद होगा क्लास 10th में भी था आपका चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना, जिसमें आपने ये पढ़ा था कि जो कार्बन होता है ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है, जिसके पीछे मेजरली दो कारण होते हैं। कौन कौन से दो कारण है? पहला कारण कैटिनेशन, दूसरा कारण टेट्रावैलेंसी। याद रहेगा कौन कौन से दो कारण है? पहला कारण क्या है? कैटिनेशन। दूसरा कारण क्या है? टेट्रावैलेंसी। और कैटिनेशन आप सभी जानते हो कौन सी प्रॉपर्टी थी? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। वेरी गुड, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कैटिनेशन। और टेट्रावैलेंसी क्या थी? 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल एंड रिक्वायर्स 4 मोर। कितने और चाहिए? एंड रिक्वायर्स 4 मोर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इसी वजह से जो कार्बन होता है वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। फिर से रिपीट करो, क्या कहा मैंने? सर कार्बन लार्ज अमाउंट ऑफ कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि वो टेट्रावैलेंट है और उसमें कैटिनेशन होता है। टेट्रावैलेंट क्या होता है? तो जो 4 इलेक्ट्रॉन से पेयर कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करता है और कंबाइन करने के बाद वो ऑक्टेट फॉर्मेशन करता है, ऑक्टेट फॉर्मेशन कंप्लीट करता है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है, आगे अब आता है सबसे पहली चीज। अब कुछ आपको मैं अभी केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने एक चीज पढ़ ली थी, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। याद है या नहीं? यस सर। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स हमने निकालने सीखे थे ना। तो अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी सिग्मा और पाई बॉन्ड्स निकालने सीखेंगे। और कैसे निकालेंगे ये समझाता हूँ आपको मैं। जैसे मान लीजिए आपको मैंने कहा एक मॉलिक्यूल है या एक कंपाउंड है CH3
COOH, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड में उसने पूछा आपसे इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स निकालो। क्या निकालो? सिग्मा और पाई सिग्मा बॉन्ड्स बॉन्ड। निकलेंगे। कार्बन कार्बन और 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। याद रहेगा? यस सर। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और H। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड निकालना तो बहुत ही आसान है। जितने सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे क्या है? सिग्मा सिग्मा। बॉन्ड। तो अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर इन टोटल, तो क्या आंसर लिखोगे? 1 7। 4 5 6 और 7। 7 से अभी क्या बता रहे हो? सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं? एक पाई बॉन्ड, ठीक है, एक पाई बॉन्ड। तो ये सिग्मा और पाई निकालने आप सीख गए। अगर सिग्मा और पाई निकालने आप सीख गए तो हाथों हाथ आपको मैं एक रूल सिखाता हूँ, मैंने सिखाया था वैसे आपको, टू फाइंड आउट दी हाइब्रिडाइजेशन। किसी भी कंपाउंड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखकर आप कैसे निकाल सकते हो। जिस भी कार्बन की आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होती है उसको ये चेक करो कि उसके टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड वो अपने पास रख के बैठा हुआ है। जैसे इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, तो इस कार्बन पर 1 सिग्मा ये रहा, 2 सिग्मा ये रहा, 3 सिग्मा ये रहा और 4 सिग्मा ये रहा, यानी इसके पास 4 सिग्मा है। तो इस कार्बन के लिए 4 डंडे लगा दिए आपने, और क्या बनी इसकी हाइब्रिडाइजेशन? sp3। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अगर ये समझ आ गया तो अगला वाला देखो। अब इस कार्बन की बात करता हूँ, इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? एक तो ये वाला, एक यहाँ से, एक यहाँ से। बताओ कितने सिग्मा है इसके पास? sp2। 3। तो 3 के लिए क्या बनती है हाइब्रिडाइजेशन? sp2। कितने लोगों को बात समझ आ गई? यस सर। सबको समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड, सिग्मा और पाई निकालना क्विकली। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? फिर से जरूर कर सकता हूँ। देखिए मैंने कहा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप पहले सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालते हैं। सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे निकाले जाते हैं आप जानते हैं? हर सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड तो है ही, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होते हैं। याद रहेगा? सर अब मैंने कहा कि जब हम नंबर ऑफ सिग्मा निकाल रहे हैं वो टोटल मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में होता है, लेकिन जो नंबर जो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं वो हर कार्बन का इंडिविजुअल निकलता है। जैसे पहले वाले कार्बन के मैं चेक करूंगा कि कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, तो आपने चेक किया कि इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है। ऐसे ही अगले वाले कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो क्या हो गई? sp2 हाइब्रिडाइज दूसरा वाला, और पहला वाला कितना हो गया? sp3। दिवस बात समझ आ गई? सर ओके। अगर ये समझ आ गया तो लेट अस चेक कि हमें कितना समझ आया कितना समझ नहीं आया। लेट अस डू समथिंग। ये स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? एनसीईआरटी यस सर। क्वेश्चन नंबर 12.1 का दिखाइए जरा 1 मिनट के अंदर अंदर सभी लोग। कोई भी आंसर मत कॉपी करना, अपने आप कोशिश करना ईमानदारी से कर पा रहे हो या नहीं। हाँ जी। अब जो क्वेश्चन है हमारा वो है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 है लास्ट वाला। ओके, इसे खोल देते हैं, खोलना आसान है। CHH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C H और H। याद रहेगा? यस सर। यस सर। इसके अंदर आसान काम देखो, सिग्मा बॉन्ड गिन लो। 1 से 8 है। 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 6 7 और ये वाला 8वां। हाँ है ना? कितने सिग्मा? 8 सिग्मा। बताओ पाई कितने? 1 पाई 2 पाई। हाउ मेनी पाई? 8 सिग्मा। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। ओके। अब फटाफट आप ही बच्चों से मैं एक चीज और सीख लेता हूँ, ये बता देता हूँ आपको मैं कि आप ये बताइए कि हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सर 9 नहीं आएंगे इसमें, सिग्मा शायद आपने मिस कर दिया बीच में, C और C है ना? 1 2 अच्छा हाँ 9 सिग्मा आ गया, यू आर राइट, मैंने एक मिस कर दिया। समझ आ गया ना? मतलब काउंटिंग को आप लोग खुद देख लेना, यस सर। कंसेप्ट समझ आ गया ना? अब देखो कि हाइब्रिडाइजेशन निकालना कितना आसान है। पहले इस कार्बन की बात करता हूँ, इस कार्बन के ऊपर थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। ये बात पहले दोनों की SP।
ये इसके पास एक सिग्मा और एक सिग्मा, यानी कि 2 सिग्मा, यानी कि sp हो गई। कितने लोग की sp आ गई पहले वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन? यस यस सर। सर आ गए। दूसरे वाले कार्बन पर भी 2 ही सिग्मा है, एक और एक, यानी कितनी हो गई? sp इस वाले अगले वाले कार्बन पे ये सिग्मा है, sp2 वेरी गुड, sp2। इससे अगले वाले पे एक इसकी भी sp2 और 3, इसके पास भी sp2 और लास्ट वाले के पास sp3 वेरी गुड। कितने लोगों को स्टोरी समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। Yes. जिनको ये समझ आ गया वो जल्दी से हाथ खड़ा करें। हैंड रेज सभी का चाहिए मुझे। 13 लोगों का हैंड रेज, अभी 2 लोगों का हैंड रेज नहीं हुआ। किनका हैंड रेज नहीं हुआ? रोशनी कुमार, तुम्हें समझ नहीं आया? नहीं, क्या समझ नहीं आया इसमें? एसपी वाला पार्ट समझ नहीं आया। बॉन्ड गिन लो, डंडे लगा दो। पहला डंडा एस होता है, बाकी डंडे पी होते हैं, ठीक है। अगर 2 डंडे हैं तो sp, 3 सिग्मा है तो 3 डंडे यानी कि sp2, 4 डंडे हैं तो sp3। याद रहेगा? यस भैया। ठीक है, अगला तुम बताओ, चलो याद है तो बताओ नेक्स्ट। सर sp2 अरे आदत आदत रुक जाओ एक मिनट, जरा इसको बोलने दो, रोशनी को बोलो। रोशनी, पहले वाले में sp2, वेरी गुड, sp2, फिर sp, वेरी गुड, sp, देन sp2, वेरी गुड, sp2, sp3। परफेक्ट। कितने लोगों को पूरी समझ आ गई स्टोरी? Yes, इस sir. कंसेप्ट क्लियर टू एवरीवन? अगर ये कंसेप्ट क्लियर है सभी को तो जल्दी से मुझे करके दिखाइए आप लोग सभी। करके दिखाइए क्वेश्चन नंबर 12.2 एंड 12.3 क्विकली, 2 मिनट दिए करने के लिए। 12.1 एंड 12.2 करके दिखाइए सभी लोग। चलिए पहला है आप लोगों का CH3Cl, है ना? ये तो बहुत ही आसान था, यस सर। इसमें तो गलती होनी नहीं चाहिए। CH3Cl इज CHHH और Cl, चारों ही सिग्मा है। क्यों रोशनी? यस सर। Yes, sir. यस भैया। चारों ही सिग्मा है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई इसकी, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अगला बोलो रोशनी, कैसे किया? अगले में क्या है? अगला है थोड़ा ट्विस्टिंग, CH3 होल ट्वाइस CO। अब ये डायग्राम समझना बहुत जरूरी है बच्चों आप लोगों को। सबसे पहले ना इसे ब्रैकेट वाला भूल जाओ ब्रैकेट वाला भूल गया। हमने क्या कि कार्बन लिखा और कार्बन और O के बीच में कौन सा बॉन्ड आता है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। अब मुझे बताओ इस कार्बन की कितनी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं हुई? 2 Sir, दो। वैलेंसीज। तो उसने क्या किया हुआ, इसका मतलब ये जो CH3 है ना, एक इसके ऊपर है और एक इसके नीचे है। मेरी बात समझ आ गई, हाँ या ना? सर तो सर यस भैया। CH3 होल प्लस ऊपर लेना चाहिए था। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, होल सर ट्वाइस, खोल के नहीं हो सकता क्या? होल ट्वाइस ऊपर कैसे आ सकता है बताओ, चलो सोच के देखो, जस्टिफाई करके दिखाओ, होल ट्वाइस ऊपर कैसे आएगा? सर इसको सर C2H6 लिख लेते तो। C2H6 क्या होता है? एल्केन होता है ना? यस सर। अगर एल्केन होता तो वो जुड़ता क्यों इसके साथ? यस सर। आप टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिनो, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिनो, आपको समझ आ जाएगा कि आप गलती कर रहे हो। यस 3 कार्बन। ठीक है बेटे, बात समझ आ रही है? यस सर। तो मैंने तो इनको लीनियर में ही जोड़ दिया सीधे सीधे। आपने लीनियर जोड़ा ना, आपकी गलती देखना खुद ही। चलो लीनियर जोड़ते हैं एक बार, इसको लीनियर जोड़ लेते हैं एक बार, लीनियर में क्या गलती निकलती है हमारी। क्या किया आपने, बताओ मुझे एक बार, बोलो लीनियर कैसे जोड़ा बेटे? सर एक CH3 बनाया है, C एंड 3H ऊपर उसके, हाँ, फिर उसको उस C को लीनियर से जोड़ दिया CH3 के। CH3 को फिर CH3 जोड़ दिया आपने? C को हमने पहले C और H के बॉन्ड अलग अलग करे ना मैंने। नहीं कर दिए हो, ठीक है। सर ये बना के दिखा देगा ना? हालांकि ये जोड़ा ना CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, राइट? यस सर। C और और C आगे के, हाँ और आगे C डबल बॉन्ड O, यही किया। यस सर यही किया है। अब आपने सबसे मोस्ट कॉमन फंडामेंटल चीज को गलत कर दिया। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसकी गिनना जरा, कितनी वैलेंसी पूरी हुई इस कार्बन की? 3, यानी कि इसको आपने इनकम्प्लीट छोड़ दिया। और एक काम गलत कर दिया आपने, इस कार्बन के बॉन्ड गिनो कितने हो गए टोटल? 5। दिवस बात समझ आ रही है? यस सर आ गई। अगर हम एक CH3 को कार्बन और ऑक्सीजन के सेकंड दूसरी साइड जोड़ दें तो? दिखाते हैं अभी। C डबल बॉन्ड O लिखा आपने, अब क्या कह रही हो बताओ मुझे एक बार। एक दोनों साइड CH3। एक इधर, ये कह रहे हो? यस भैया। 100% सही है। मैंने भी तो वही बनाया, बस खाली मैंने उसको डायरेक्शन चेंज कर दी है।
ये आप ध्यान से देखो ना, ये दिस इज व्हाट, दिस इज कीटोन, ये प्रोपेनॉन है आपका। 3 कार्बन की चेन को क्या बोलते हो आप लोग? प्रोप। prop और ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है, इसलिए नाम क्या हो गया इसका? प्रोपेनॉन। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। yes भैया यस सर। चलिए आगे की बात सुनिए ध्यान से। अब इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड गिन ले पहले फटाफट। यहाँ पे 3 सिग्मा है, कोई दिक्कत? यहाँ पे 3 सिग्मा है, कोई दिक्कत? 3 और 3 6 7 8 और 9, कितने सिग्मा हो गए? 9 सिग्मा 1 पाई। क्या आप लोग का यही आ रहा है? yes भैया यस सर। जल्दी से बता दो इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्विकली। पहले वाले की कितनी हाइब्रिडाइजेशन आएगी? 4 बॉन्ड बन रहे हैं, sp3। sp3 दूसरे वाले की sp3 sp3 और बीच वाले कार्बन की sp2। sp2 एम आई क्लियर? yes भैया बताइए इसके बाद था CH3CN। दिवस अब ये आप ट्राई करो, इससे मैं चेक करूँ तो आपको गलती समझ आई नहीं आई है। CH3CN बता दे बस, बोलो दिवस कैसे खोलूं इसको? दिवस आई देर? दिवस बेटे हो या नहीं? नहीं है दिवस शायद। सर आप वो बत- थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था कनेक्शन का। हाँ मुझे समझ आ आप गया। दिवस ये ट्राई करो CH3CN वाला, जल्दी से खोलो डायग्राम को फटाफट। CH3CN कैसे खुले? कार्बन पहले H का सर पहले 3 हाइड्रोजन के अच्छा। साथ बॉन्ड बनाएगा वो। फिर आगे सर उसके बाद एक सी के साथ बॉन्ड बनाएगा। हाँ, और एक वो, और वही सी एक एच के साथ बॉन्ड बनाएगा। N तो है ही नहीं, H सर तो है एच नहीं एच है, तो बन चुका है ना। CH3CH। अरे CH3CN है बेटा, ये वाला n के साथ ट्रिपल बॉन्ड सर ये वाला। ट्रिपल बॉन्ड आएगा। बहुत बढ़िया। ट्रिपल बॉन्ड सर बनाएगा। एक C N के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। कितने लोगों को ये कंसेप्ट समझ आया कि CN के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा? दिवस यस सर। सर ये क्यों बनाएगा उसे एन के साथ ट्रिपल बॉन्ड? आप मुझे बताओ N की वैलेंसी क्या होती है? 5 दिवस ना ना वैलेंसी Yes, बोल रहा हूँ, sir. बैलेंस अच्छा, इलेक्ट्रॉन तीन। है। N को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं बेटा? 3 जी। सर 3 चाहिए थे। कार्बन को कितने चाहिए इस वाले कार्बन को? क्योंकि एक तो पूरा हो चुका है कार्बन से, कितने रह गए? 4 - 1 3। है ना, 3 रह गई ना, ऑब्वियस ही बात। यस सर। तो वो N के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। दिवस एम आई क्लियर बेटे? यस सर। कंसेप्ट समझ आ गया क्या गलती कर रहे थे और हमें क्या चीज ध्यान रखनी है? सर आ अरे इसके अंदर सिग्मा गिन लो, 1 2 3 4 और 5, 5 सिग्मा है। कितने पाई है इसके अंदर? 2 पाई, 2 पाई राइट। हाइब्रिडेशन देखो तुरंत दिख गई हमें साफ साफ। मोनिका क्या हाइब्रिडेशन है पहले वाले कार्बन की? मोनिका व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ फर्स्ट कार्बन? मोनिका आई देयर? Yes, sp3. sp3 इज द राइट आंसर। माही दूसरे वाले की क्या हाइब्रिडेशन है? माही sp2. नो नो, इट इज नॉट sp2, इट इज sp। कितने सिग्मा गिने बेटा इसके? माही कितने सिग्मा बॉन्ड गिन रहे हो? एक ये रहा और एक Yes, sir. इसका sp होगा. SP है So ना मैंने बेटा? yes, sir. इस वाले का sp और पहले वाले का sp3, राइट? सर मेरा डायग्राम तो गलत हो गया था लेकिन वो ठीक ही आया है हाइब्रिडाइजेशन। वो तुक्का है, फिर उसको नहीं काउंट करेंगे आज के बाद। अच्छा चलो दिवस ये खोलो, कोशिश करते हैं, देखते हैं आप कितना समझ पाए हो। HCONH2, H का सिंगल बॉन्ड बनता है ना? यस सर। बना दिया, कार्बन के साथ बन गया। C और O का कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बन गया। कार्बन की कितनी वैलेंसी रह गई? सर 2। अरे ध्यान से गिनो, कितनी पूरी हो गई उसकी वैलेंसी? और सर 3 सर 3 हो गई, 3 हो गई है, एक एक हो रह गई। गई, एक Yes, रह sir. गई, एक वो N के लगा साथ। दिया N के साथ। और N की कितनी होनी चाहिए? 3। N ने कितनी Sir, पूरी कर ली अपनी? अब एच के साथ बची। लगा 2 देंगे। हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया, क्या सब खुश है? यस यस सर। सर। यस सर। चलिए जल्दी से बताइए, सिग्मा बॉन्ड गिन लो पहले तो फटाफट। सर sp2 होगा कार्बन 1 का। 2 3 4 और 5, है ना? 5 सिग्मा और कितने पाई? एक 1 पाई। सर एक क्लियर टू ऑल? और कार्बन की बताओ माही हाइब्रिडेशन, कार्बन की फर्स्ट। माही Sir किसकी? कार्बन की हाइब्रिडेशन बोलो बेटे। इस कार्बन की बेटे हाइब्रिडेशन बता दे। Sir sp3. नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देख, कितने सिग्मा बना रहा है बच्चे कार्बन? कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है कार्बन के आसपास? टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है सिर्फ कार्बन कार्बन के? So 3 है. 3 है ना? तो 3 के लिए क्या होता है? 3 डंडे। Sir sp2. Sir sp2. हाँ ये ध्यान रखना बेटा, ये गलती नहीं करनी। ठीक है, समझ आ गया सभी को?
Yes, Yes. sir. सबको ये फंडा क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसके? यार No, sir. सारे पार्ट्स मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके आप अपना ये कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अब आगे आता है आप लोगों का किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी। उस जानकारी से पहले मैं आपको आपकी जानकारी चेक कर लेता हूँ, जो मुझे पता है हालांकि अधूरी है, बट स्टिल विल ट्राई कि आपकी वो जानकारी इंप्रूव हो जाए, है ना। और नहीं पता तो आप लोग सीख लीजिएगा आज। किसी भी कार्बन चेन के अंदर कार्बन के नंबर डिसाइड करते हैं कि उसको हम क्या नाम देते हैं। एक कार्बन मिथ होता है, 2 मतलब क्या होता है? एथ। 8. 3 मतलब क्या होता है? prop, Prop. 4 मतलब? butte, 5 मतलब? pent, पेंट। 6 मतलब? हेक्स। hex, Hex. 7 मतलब? hept, सेप्ट। सेप्ट, हेप्टेन भी कहते हैं वैसे इसको, हेप्ट कर लो आप। ठीक है। और 8 मतलब? ऑक्ट। oct, Oct. 9 मतलब? नॉन। non, और 10 मतलब? डेक। deck, ठीक है। 11 मतलब? यूनिडेक, अनडेक भी कहते हैं इसको। ठीक है। और 12 होता है? वहाँ तक ये समझना बस, होता है, 10 12 तक काफी है। 12 तक बहुत है। क्या कहा मैंने? फिर से रिपीट करिए। 1 कार्बन मिथ, 2 एथ, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक, 11 अनडेक या यूनिडेक और 12 डोडेक। मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. चलिए, मैंने कहा एक फॉर्मूला आप जानते हो एल्केन का। भैया प्लीज स्क्रॉल अप। अच्छा, लिख लो, लिख लो, एक मिनट दे रहा हूँ। डन। CnH2n+2 ये एल्केन है। alkane, CnH2n, alkene, CnH2n-2 है। alkyne, बहुत बढ़िया, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है। एल्केन में सारे बॉन्ड्स कैसे होते हैं? Saturated. single bonds, सिग्मा बॉन्ड्स, या कहें तो सिंगल बॉन्ड्स, है ना, ऑल सिग्मा बॉन्ड्स। Sir, saturated bonds नहीं कह सकते? सैचुरेटेड कंपाउंड होता है ये, है ना। ये कंपाउंड क्या कहलाता है हमारा? सैचुरेटेड, बिकॉज ऑल काइंड ऑफ बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स, नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड। एल्कीन की बात करते हैं तो इट हैज डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड्स। है ना। डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड कैटेगरी में लाई करता है। और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये भी अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड है। याद रहेगा? याद रहेगा। yes sir, चलिए आगे। आगे सुनो। अब मैंने कहा ड्रॉ करते हैं पेंटेन। पेंटेन मतलब कितने कार्बन? 5। और एन मतलब कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग? ये वाला, है ना। इसे पुट कर देते हैं। एन की वैल्यू क्या लोगे? 5, क्योंकि पेंटेन बोला है ना। तो CnH2n+2 में एन की वैल्यू 5 पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा? C5। C5H12, वेरी गुड, ये बन गया C5H12। अब देखो जादू, 5 कार्बन ड्रॉ कर दो। एल्कीन है तो ऑब्वियस सी बात है, सारे सिंगल बॉन्ड तो हैं, है ना। Yes, sir. तो कार्बन ने कार्बन के साथ जुड़ के सिंगल बॉन्ड बना लिया। अब रह गया कार्बन के साथ जुड़ने वाले हाइड्रोजन। तो पहले ना 12 हाइड्रोजन ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितने लोग को ये समझ आ गया? Sir, समझ आ गया? क्या हम सिग्मा बॉन्ड निकाल सकते हैं इसके अंदर जल्दी से? yes भैया, Yes, sir. क्या हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं? इसके अंदर निकाल पाएंगे? Sir, सबके sp3 होंगे। सबकी sp3, ये बिल्कुल ठीक बताया आपने, सबकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई इसके अंदर, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड्स है सारे के सारे। अब इंपॉर्टेंट बात समझो यहाँ पे, ये हमारा जो है, हम किसी भी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंडेंस्ड फॉर्म में। ये ओपन फॉर्म है, एक बनाएंगे हम लोग कंडेंस्ड फॉर्म। और क्या होती है कंडेंस्ड फॉर्म?
वो मैं क्लियर करता हूं आपको। कंडेंस्ड फॉर्म होती है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी वो चीज है जो बार बार रिपीट हो रही है और लगातार है। क्या कहा मैंने? कौन सी वो चीज है जो बार बार आ रही है, रिपीट हो रही है और लगातार आ रही है। जैसे अगर मैं सर CH2 इस बॉन्ड मिले सर। बहुत बढ़िया, ये है CH3, क्लोज करता हूँ इसको, CH2 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 और लास्ट में क्या है CH3, है या नहीं? यस सर। तो आप मुझे बताओ कौन सी चीज लगातार रिपीट हो गई? CH2। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि CH3 CH2 का होल थ्राइस CH3, सही है या गलत है? सही है सर। दिवस, इला, लविशा, आदित्य, क्लियर है? सर हम फिर CH3 को भी कॉमन ले सकते हैं? नहीं, नहीं ले सकते कॉमन, बताओ क्यों? अच्छा सर वो क्योंकि वो अलग अलग दोनों, है। हाँ वो दोनों टर्मिनल्स है। ये दो टर्मिनल के बीच में जो ग्रुप कॉमन आएगा ना उसको आप ऐसे क्लब कर सकते हो। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। चलो अगर समझ आ गई तो बताओ जज करके कि हेप्टेन में क्या कॉमन आता है? हेप्टेन में हेप्टेन में CH2 का होल ट्वाइस 4। 5। हेप मतलब 7 था ना, है ना? हेप मतलब 7। क्या ये बनता है नहीं बनता? जल्दी बोलो। यस ऐसा सर। ये बनता। रोशनी यस भैया। समझ आ गई? अगर ये समझ आ गया तो मैं आपको एक चीज और सिखा देता हूँ। क्या पहले बताओ जितने लोग को ये जो कंसेप्ट बताया मैंने, ओपन फॉर्म और कंडेंस फॉर्म समझ आ गया? हाँ या ना? यस सर। यस सर। क्विकली रेज योर हैंड। यस सर। राम्या? जो कंडेंस फॉर्म है वो खाली CH2 की बनेगी ना? यस, जो चीज कॉमन हो सकती है ना, जो इंटरफेयर नहीं हो रही है या जिसके अंदर बिल्कुल भी ब्रेकिंग नहीं हो रही, खाली उसी को आप क्या कर सकते हो, कंडेंस फॉर्म में ला सकते हो। इला, माही, Okay, समझ sir. आ गया? नितिन? Yes, sir. गुड। अब देखिए एक क्वेश्चन चेंज कर देता हूं मैं। मैंने कहा CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, है ना? अब ये कौन सी फॉर्म, पहले तो ये पहचानो। इसको पहले खोल लेते हैं ना, खोलना सीखो। CH3 सिंगल बॉन्ड CHH सिंगल बॉन्ड CHH सिंगल बॉन्ड CHH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CHH सिंगल बॉन्ड CHH सिंगल बॉन्ड CHHH। हाँ या ना? एम आई क्लियर? यस सर। सर ऑक्टेनॉन। हाँ जी, सर Octet- कीटोन ग्रुप 4। हाँ वेरी गुड। ये 4 ऑक्टेनॉन है, 4 ऑक्टेनॉन। 4 क्यों बोला मैंने? क्योंकि कौन से नंबर पे कीटोन ग्रुप आ रहा है? 4th पोजीशन पे आ रहा है, इसलिए नाम 4 ऑक्टेनॉन है इसका। ठीक है, वेरी गुड। अगर ट्राई भी किया, अभी आज सिखाऊंगा आपको IUPAC में, घबराओ मत। अभी ये क्लियर हुई बात आपको, ये खोलने वाला स्ट्रक्चर? आप देखता हूँ कितने लोग शार्प है आप में से। इसे कंडेंस फॉर्म में लिख के बताइए। ये क्या हो गया? CH3। आगे बोलो, कंडेंस फॉर्म में ट्राई करो। CH2 3। CH2 का होल, CH2 होल थ्राइस, फिर C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड। ये भी ब्रैकेट में आएगा ऐसे। सर CH3 CH2 का होल ट्वाइस CH2 होल ट्वाइस CH3। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? आ गई सर। आ गई भैया। Am I clear to everyone now? यस सर। यस सर। अच्छे से समझ Yes, आ गई sir. बात? अच्छे से समझ आ गई बच्चों ये बात? यस अगर सर। Yes, अच्छे से भैया। समझ आ गई तो अब देखो इसकी अगली फॉर्म। एक पढ़ी कंडेंस्ड फॉर्म, एक पढ़ी ओपन फॉर्म, एक पढ़ेंगे जिगजैग फॉर्म। जिगजैग फॉर्म कुछ भी नहीं है, उसको हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्म भी कह देते हैं, जिगजैग या बॉन्ड लाइक रोटेशन। जितने कार्बन है ना, जितने कार्बन है उनको आज के बाद डॉट से रिप्रेजेंट करना। किससे करना रिप्रेजेंट? डॉट से। जैसे यहाँ पे कितने कार्बन हुए? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, आया ना? तो आपने क्या किया? Yes, भैया। 5 डॉट लगा ली, एक वो भी ऑल्टरनेटिव, 2 3 4 और 5, बन गई 5 डॉट। यस भैया। और इन पांचों डॉट्स को आपस में जोड़ दो। जोड़ दिया? जोड़ दिया बच्चों? यस सर। यस यस सर। भैया। ये आपने ड्रॉ कर दिया पेंटेन। क्या ड्रॉ कर दिया? पेंटेन। पेंटेन। क्योंकि इसमें आप H ड्रॉ नहीं करते हो। अब मैं आपको कुछ और बातें सिखा दूं, वो भी ध्यान देना। अगर मान लो, ये तो सिंपल स्ट्रक्चर था हमारा,
अगर ये होता मॉलिक्यूल आपका CH3, और मैं खोल देता हूँ, उसे कंडेंस भी करेंगे फिर। CH3 और यहाँ पर आ गया CH, और यहाँ पर आ गया CH3, यहाँ पर भी CH3, और यहाँ पर आ गया CH, और यहाँ पर आ गया CH, और यहाँ पर आ गया CH3 लास्ट। ठीक है, पहले से कंडेंस फॉर्म ट्राई करते हैं। पहले ये है क्या, समझ आ रहा है आपको? आया ना? यस सर। Yes, sir. पहले कंडेंस ट्राई करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। CH3 आ गया, आ गया। यस सर। यस भैया। अब बताओ इस कार्बन पर क्या लगा हुआ है? 4 कार्बन। इस कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, हाँ या ना? Yes, यस sir. सर। क्लियर है? Yes, sir. उसके आगे कौन से ग्रुप रिपीट हो रहे हैं? 2 रिपीट हो रहे हैं, कौन से? H2। CH2 2 बार, लास्ट में क्या आ गया? CH3। कितने लोग को ये कंडेंस करनी आ गई? यस Quickly. सर। Yes, sir. कितने लोग को ये कंडेंस करनी आ गई? Yes, sir. आगे समझ आ गया। Yes, आगे। sir. यस सर। अब इसको हम लोग कोशिश करते हैं जिगजैग फॉर्म में ड्रॉ करने का। पहले हम स्ट्रेट चेन को ड्रॉ करते हैं हमेशा जिगजैग में, ठीक है ना? जो रिंग का पार्ट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। मतलब स्ट्रेट चेन का पार्ट नहीं होता उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, या साइड चेन। तो आप मुझे बताओ कितने कार्बन ड्रॉ करने हैं हमें स्ट्रेट चेन के अंदर? 5। 5। 1 2 3 4 और 5, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ये मैंने 5 कार्बन ड्रॉ कर दिए, कर दिए? 5 कार्बन ड्रॉ कर दिए, जल्दी बोलो हाँ या ना? यस सर। यस Yes, भैया। sir. यस सर। अब इस वाले कार्बन पर 2 CH3 दिखाने थे ना? यस सर। Yes, sir. हमने क्या किया? एक डंडा ऊपर लगा दिया, एक डंडा नीचे लगा दिया, बिकॉज इस डंडे के कोने में भी क्या है? एक टर्मिनल पॉइंट है, यस सर। और टर्मिनल पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है? कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। यस भैया। सबको ये बात समझ आ गई? जिगजैग फॉर्म? हाँ सर। चलिए करके दिखाइए, अगर जिगजैग समझ आ गया तो एक हाथ बना के दिखाइए मुझे। आपका क्वेश्चन है भैया का चेन में कार्बन की जगह कीटोन ग्रुप लगा है, कोई और फंक्शनल अभी ग्रुप लगा कोई है? कोई करवाता हूँ। ट्राई करते हैं। मैंने कहा आप बनाकर दिखाइए, मैं खोल देता हूँ। CH3 ये पहले सिंपल वाला कर लेते हैं साथ में। चलिए जल्दी करिए, 30 सेकेंड्स। इसमें खाली डॉट्स को लगाने हैं। हाँ पहले इसको कंडेंस फॉर्म में बताओ। Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा। Sir, 4th कार्बन पे Cl है. Cl है, हो गया क्या? जल्दी बोलो, कंडेंस फॉर्म बोलो। पहला CH3 है, राइट? यस भैया। उसके बाद क्या है? CH3। यानी कंडेंस फॉर्म लिखते हुए CH3 C, उसके बाद आ गया CH3, सही है? यस भैया। फिर C आ गया, फिर उस पर क्या है? CH. CH3। फिर C आ गया, इस पर क्या आ गया? क्लोरीन आ गया। फिर आ गया C, और इस पर कितने CH3 है? CH3 का whole twice. 3 होल थ्राइस, ट्वाइस नहीं, नहीं सर होल यहाँ थ्राइस। CCH3 को हम कॉमन नहीं ले सकते जो 2 बार रिपीट हो रहे हैं। कितने लोगों को ये समझ आ गया? Yes. आप इसको ऐसे कर लो, या फिर सुनो इसको सर होल यहाँ पे थ्राइस से। CCH3 रिपीट हो रहे हैं तो उन्हें कॉमन नहीं ले सकते। कहाँ पे रिपीट हो रहा है? सर CCH3 के बाद CCH3 ब्रैकेट में जो 2 बार आ रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना कि आप CCH3 को 2 बार लिखोगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। जो रोटेशन, जो ये ऐसा नहीं है मैथ की तरह कि ये कॉमन, इस पर क्या कॉमन ये है, इस पर क्या कॉमन ये अलग अलग चेन है बेटा। ओके सर, तो सर मतलब बस एक ही ब्रैकेट लगा सकते हैं ज्यादा से यस ज्यादा। यस यस,
और किसने जैसे अभी CH3 होल थ्राइस, CH3 होल ट्वाइस और CH3 बोलता है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन बेटर फॉर्म में क्या है कि हम इस C के साथ इन तीनों को जोड़ दें, इसको और इस वाले को जोड़ दें एक साथ, ठीक है, बात वही पड़ेगी, CH3 होल थ्राइस। एम आई क्लियर? यस सर। अब इसका जरा आप लोगों ने बॉन्ड लाइन ट्राई किया होगा, करा या नहीं? यस सर करा। ये बना 1, ये बना 2, ये बना 3, इसकी बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है ना, डॉट जो बना रहा हूँ उन्हीं को ड्रॉ कर रहा हूँ खाली, 1 2 3 4 5 4 5। अब क्या किया हमने, जरा कार्बन ड्रॉ किया हुआ है, बॉन्ड जोड़ दिया, बॉन्ड जोड़ दिया, बॉन्ड जोड़ दिया, बॉन्ड जोड़ दिया। पहले कार्बन कुछ नहीं है, दूसरे वाले कार्बन पर एक बॉन्ड है, ये डॉट लगा, तीसरे वाले कार्बन पर एक कार्बन है, डॉट लगा, चौथे वाले कार्बन पर Cl है, राइट, 5 वाले कार्बन पर 3 CH3 है, 1 2 और 3। देखो चेन ऑटोमेटिकली लंबी हो गई, ना लिखने की जरूरत थी, अगर मैं उसको ऐसे भी लिख रहा हूँ ना तब भी मुझे आइडिया मिल गया, हाँ या ना? अब देखो अगर लॉन्गेस्ट चेन ड्रॉ करूं तो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस यस सर। भैया। तो आप उसको कोने वाले को इस तरीके से लिख दो, या CH3 होल ट्वाइस CH3, दोनों ही सही है, गलत नहीं। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। यस ओके, भैया। अगर ये सर समझ अगर सैचुरेटेड कंपाउंड से लेके मतलब हम कोई ऐसा अनसैचुरेटेड, हुआ अनसैचुरेटेड पे आते हैं हम जरा। मान लो मैंने कहा C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और इस पर Cl और अगले वाले पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ गया CH3। ठीक है, पहले कंडेंस ट्राई करते हैं, हो सकता है कुछ कंडेंस है क्या? CH3 CH डबल बॉन्ड CH C Cl, मैं डबल बॉन्ड लिखेंगे नहीं इसके अंदर, डबल बॉन्ड नहीं आएगा, CH3 CH CH CCl CO CH3। कितने लोगों को बात समझ आ गई? यस सर। बॉन्ड फिर दिखाने इसमें की डबल बॉन्ड शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं, वही तो है, कंडेंस का मतलब क्या, आपने बॉन्ड दिखाए नहीं, जब उसे आप ओपन करोगे तो आपको लगेगा कि इसको जरूरत है और कितने की जरूरत है, डबल बॉन्ड की जरूरत है, तब आप ऑटोमेटिकली लेकर आओगे। ओके सर। टेट्रावेलेंसी फंडामेंटल याद रखना, कभी गलती नहीं करोगे जिंदगी में। आप जरा सर एक और डाउट है, हाँ बोलो। सर इसमें CH को कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है, इनके पीछे फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, ठीक है। ओके सर। आप डॉट ड्रॉ कर दो, 1 2 3 4 और 5, सही है, हो गए 5, 1 2 3 4 और 5, आ गए 5। पहले वाले कार्बन पे कोई है तो ग्रुप नहीं है, दूसरे वाले पे नहीं है, तीसरे वाले पे नहीं है, इनके बीच में लेकिन अभी डबल बॉन्ड है। कैसे पता चला मुझे? जब मैंने इसे खोला ना तो खोलते समझ आ गया कि CH है और यहाँ पे डबल बॉन्ड C और H है, तभी वैलेंसी पूरी हो रही है, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब देखो C अच्छा इसके से डबल बॉन्ड था ना, डबल बॉन्ड कैसे करोगे, एक और बॉन्ड, हाँ या ना? यस सर। अगर मान लो ट्रिपल हो तो क्या करते, ऐसे दिखाए थे ऊपर भी। क्या बात समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. ओके, अगर ये समझ आ गया तो इससे आगे कहानी तो और ही आसान है। थर्ड वाले कारण पर कुछ भी नहीं है, चौथे वाले कारण पर क्या लगा हुआ है आपका, Cl, और 5 वाला कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड, और उसके बाद एक और भी था, है ना, एक कार्बन और है। कितने लोगों को पूरी प्रोसेस समझ आ गई? यस सर समझ आ गया। ठीक है, अब मान लो डायग्राम आपको ये मिला और आपसे पूछा कंपाउंड क्या है, कर पाओगे? हाँ सर। आसान तरीका, यस भैया। ये डॉट क्या है, कार्बन 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 कार्बन, कर दोगे? उसके sir. बाद हर एक की वैलेंसी पूरी कर दो, उसको इसको 3H चाहिए, इस वाले कितने चाहिए, बीच वाले को 1 वेरी गुड, इससे अगले वाले को 1 उससे अगले वाले को नहीं चाहिए। 1 चाहिए, 1 चाहिए, उससे अगले वाले को नहीं चाहिए, और अगले वाले को 3। कितने लोगों को पूरी प्रोसेस 3 समझ आ चाहिए। गई? यस आगे सर। भैया। आइदर वे समझ आ गया, कंडेंस्ड फॉर्म, जिगजैग फॉर्म और ओपन फॉर्म करना, क्लोज फॉर्म करना, आ गया है नहीं? आ Yes, गया sir. भैया। अगर
अगर आ गया तो जरा ये एनसीईआरटी में आप लोग आज एक साथ साथ काम करते, देखो जीओसी बहुत ध्यान से पढ़ना, हाईली वॉलेटाइल पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, जितनी जल्दी समझ आता है उतनी जल्दी उड़ भी आता है, इसको उतना ही प्रैक्टिस करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। तो आप लोग क्या Yes, sir. करेंगे, पेज नंबर एनसीईआरटी पेज नंबर 329 तक तीनों उसके पार्ट जो है, बल्कि 330 में भी इसके सॉल्व एग्जांपल दिए, खत्म करेंगे। 3D फॉर्म भी करा दूं, 1 मिनट लगेगा मुझे, 3D फॉर्म समझ लो। यस सर। चलो तो ये भी समझ लो 3D फॉर्म भी, फिर एक साथ पढ़ लेना इसको, ठीक है। लेट मी शेयर दी व्हाइट बोर्ड। देखो 3D फॉर्म कुछ भी नहीं है, किसी भी मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो CH4 को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, तो CH H H और H है, टेट्राहेड्रल शेप है। कौन सी शेप है? टेट्राहेड्रल शेप। अब इस टेट्राहेड्रल शेप के अंदर कुछ बॉन्ड्स ऑन द प्लेन होंगे और कुछ बॉन्ड, ऐसा है ना, टेट्राहेड्रल 3D शेप है। अब मुझे Yes, sir. 3D को 2D में ड्रॉ करना है, तो क्या करूं? 3D को 2D में ड्रॉ करने के लिए नोटेशन की फॉर्म यूज करूंगा, नोटेशन यूज करूंगा। जैसे मैं 2 बॉन्ड बनाने वाला हूं, डार्क लाइन इस तरीके से, सिंपल लाइन जो क्या शो कर रही है, ऑन द प्लेन। यहाँ पे लिख देता हूँ XY YZ ZX इस प्लेन में, तो ये वाली लाइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ऑन द प्लेन बॉन्ड, जो बॉन्ड्स बन रहे हैं ऑन द प्लेन। एक बनेगा हमारा डॉटेड, डॉटेड क्या रिप्रेजेंट करता है, बिहाइंड द प्लेन, बिहाइंड द प्लेन। डॉटेड क्या है, बिहाइंड द प्लेन। और एक बनेगा हमारा डार्क वेज, इसको वेज बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये डार्क पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारा आउट ऑफ द प्लेन होता है, यानी कि बाहर आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन। एम आई क्लियर टू ऑल? है 4 बॉन्ड, यही वाले बॉन्ड ही चारों, मगर इन चारों में मैं देख के पहचान नहीं पाता कि कौन सा बॉन्ड जो है बाहर आ रहा है, कौन सा बॉन्ड पीछे जा रहा है और कौन से 2 बॉन्ड प्लेन पे है। लेकिन यही डायग्राम मैंने जब इसकी हेल्प से बनाया तो मुझे पूरा आइडिया है कौन सा बॉन्ड बाहर की तरफ दिखाना है, कौन सा बॉन्ड पीछे दिखाना है और कौन से 2 बॉन्ड हमारे प्लेन के ऊपर दिखाने हैं। ये वाले प्लेन के ऊपर, ये वाले आउट ऑफ द प्लेन और ये वाला बिहाइंड। एम आई क्लियर टू ऑल? यस यस भैया। समझ आ गया सभी लोग? डैश प्रोजेक्शन तक Yes.